निकलता है तो कहाँ तक जाता है ये वैसे लोहरदगा में जाता है, लोहरदगा से, हाँ वहाँ पे हिंडाल्को में जाता है, वहाँ से रिफाइंड होके फिर वहाँ से ट्रेन के द्वारा बाहर जाता है एक्सपोर्ट। ये है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए हैं नेतरहाट का बॉक्साइट माइंस, जहाँ से एल्युमिनियम पत्थर निकलता है। तो आज हम लोग दिखाने वाले हैं आपको कि एल्युमिनियम पत्थर कैसे निकलता है और ये मिट्टी में कैसे रहता है। तो इस पत्थर से एल्युमिनियम बनता है। आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट का है, ये बॉक्साइट का गेटवे है, जो मेन रोड से करीब करीब 7 किलोमीटर अंदर घुसकर जंगल में वो माइंस है। तो वीडियो पे बने रहिए, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या मिलता है हम लोग को। आप पीछे, मेरे पीछे देखिए, एक ट्रक है, आ रहा है, आपको देख सकते हैं। बस इसी ट्रक में सारा पत्थर तो कोड़ कर और इसे लोड कर इसे भेजा जाता है लोहरदगा, और लोहरदगा से फिर उसके बाद वो फैक्ट्री जाता है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रक आ रहा है, क्या हाल हो गया ट्रक का, पूरा रेड रेड हो गया है ट्रक। तो इस ट्रक में करीब करीब 25 टन पत्थर जाता है। अब देखिए ट्रक कैसा हो गया ट्रक। ट्रक तो देख चुके होंगे, अब हम लोग तो बने रहिए, देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर तो बहुत सारा बॉक्साइड है, बट इस बॉक्साइड का नाम है आपका गुरदरी बॉक्साइड माइंस। तो आप देख सकते हैं गुरदरी बॉक्साइड माइंस के अंदर कितनी सारी ट्रक लगा हुआ है, और इन सारी ट्रकों को पहले काटा किया जाता है, और काटा करने के बाद इसमें बॉक्साइड लोड किया जाता है। एक ट्रक में लगभग 20 से 25 टन बॉक्साइड लोड किया जाता है, और इस बॉक्साइड से लगभग 80 से 90 ट्रक लोहरदगा बॉक्साइड लेके जाती है। तब देख सकते हैं हम लोग माइंस के अंदर एंट्री ले चुके हैं, और अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पे बॉक्साइड घूमने, तो पहले आपको यहाँ के साइड इंचार्ज से परमिशन लेना होगा, फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो चलिए हम लोग बॉक्साइड में आ गए हैं और देखते हैं कि बॉक्साइड कैसा होता है। कि जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोग बॉक्साइट के गेट पे थे, तो अभी हम बॉक्साइट के अंदर आ गए हैं। तो मेरे साथ सर है, ये यहाँ के इंजीनियर है, और अभी हम इनसे बात कर रहे हैं बॉक्साइट के बारे में। तो सर हम थोड़ा बॉक्साइट दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल। तो सर यहाँ पर बॉक्साइट जो आप बनाते हैं, खोदते हैं, ये मतलब कि एक दिन में कितना बॉक्साइट खोद देते होंगे? जी लमसम देखिए, वो ट्रक के हिसाब से हम लोग डिस्पैच देते हैं। ब्लास्टिंग जैसे मान लीजिए 20 होल का लेते हैं, तो 40 ट्रक हमारा निकल जाता है लमसम। तो 17 से 18 टन एक ट्रक में जाता है। तो एक ट्रक में कितना एल्युमिनियम निकलता होगा सर? एक ट्रक में वो अप्रोक्स, तो आप मान के चलिए वहाँ पे रिफाइंड होता है, ठीक। जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं ना, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, तो जो यूज होने वाला होता है उसका यूज हो जाता है। बाकी वो यानी मान लीजिए जहाँ आगे का बात है, उतना हम लोग क्लियर अभी नहीं बता सकते। तो सर ये आप बॉक्साइट जब खोदते हैं, तो इसको डिस्पैच कैसे करते हैं आप लोग? इसको भर देते हैं या फिर इसको? बिल्कुल, इसको भर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे अभी क्वेरी में ब्लास्टिंग करके अगर मटेरियल निकाले हैं, मटेरियल निकालने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे रैयत के हिसाब से फिर हम लोग इसको भरते हैं, और भरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं निकालते। तो ये आप लोग रैयती लोग खोदते हैं कि अपना पर्सनली? नहीं, सब रैयत वाला। उससे जब तक उसे एग्रीमेंट नहीं देता है तब तक हम लोग काम करते हैं। तो क्या उसका जो मुआवजा मिलता होगा? क्या चीज़? जमीन का मुआवजा मिलता होगा? बिल्कुल, जो रैयत है उसको हम लोग यानी एग्रीमेंट के हिसाब से जो डिमांड रहता है वो हम लोग फुलफिल करते हैं। तो अभी यहाँ पर कितना मैन पावर काम करता होगा सर? लमसम 200 मैन पावर करता है। और कितने ट्रक हो गए यहाँ पे? ट्रक वो देखिए, वो ब्लास्टिंग के हिसाब से हम लोग ट्रक मंगाते हैं। ट्रक बहुत सारा रहता है, कांटा में खड़ा रहता है। जैसा डिमांड होता है उस हिसाब से हम लोग कांटा में कॉल करते हैं, वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो सर ये जो मशीन आपका खड़ा है, ये क्या मशीन है, कौन सा मशीन ये है? ड्रिल मशीन हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग IRB 300। ये होल करने में काम आता है, और जब तक होल होता है उसके बाद हम लोग ब्लास्ट करते हैं। ये जो आप रड देख रहे हैं, ये 4 मीटर का होता है। 4 मीटर का। बिल्कुल। तो उस वो होल के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी उसके बाद ब्लास्टिंग करते हैं। तो होल करके उसमें बारूद डालते हो? बिल्कुल जी, फिर ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करते हैं। जब ब्लास्ट होता होगा सर, तो एरिया में तो कोई नहीं रहता होगा? जी नहीं, वो 500 मीटर तक हम लोग टोटल एरिया को खाली करवा देते हैं। खाली कर देते हैं, बिल्कुल फिर ब्लास्ट करते हैं। बिल्कुल। सायरन होता है, सायरन भी बजवाते हैं, फिर सब खाली करते हैं, और चारों तरफ को आदमी भेज के सब कुछ
तो ये सब जो जेसीबी से चलता है सर, ये कंपनी के जेसीबी रहता है कि टोटल कंपनी टोटल कंपनी के? मतलब कोई प्राइवेट नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल टोटल कंपनी का काम होता है। तो ये यहाँ से निकलता है तो कहाँ तक जाता है ये वैसे लोहरदगा में जाता है। लोहरदगा से हाँ, वहाँ पे हिंडाल्को में जाता है, वहाँ से रिफाइंड होके फिर वहाँ से ट्रेन के द्वारा बाहर जाता है एक्सपोर्ट। ये मतलब कब तक चलेगा सर? ये मान लीजिए कि बहुत चलेगा, लमसम हमको लग रहा है 4 से 6 महीने चलेगा। 4 से 6 महीने? बिल्कुल, ये हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, जहाँ तक सेंसिंग है उस हिसाब से धीरे धीरे आगे हैं। इसी खदान को बोलते हैं बॉक्साइट माइंस, और इसी मिट्टी के अंदर दबा रहता है एल्युमिनियम पत्थर। और जो ये आप पोपलेन देख रहे हैं, इसी पोपलेन के द्वारा निकाला जाता है पत्थर को, और फिर इसे रिफाइन कर कर इसे बनाया जाता है अल्मोनिया। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद।